हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेस्ड होगा वर्ड्स और मीनिंग्स पे। मैं अपना बेस्ट दूंगा आप सभी को सब कुछ एक्सप्लेन करते समय, और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप क्लास को अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में क्लास को शेयर भी करेंगे। और जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेस्ड है वर्ड्स एंड मीनिंग्स पे। आज हमने जिन वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड है आर्डुअस। फर्स्ट वर्ड इज आर्डुअस। और जो सेकेंड वर्ड है इट इज एस्पिरेशन। थर्ड वर्ड इज असर्ट फॉलोड बाय असिस्ट। और आज के सेशन का जो लास्ट वर्ड होगा इट वुड बी अटेन। अब हम आगे की स्लाइड्स में वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आप कॉपी पेन के साथ रेडी रहें। जो भी की पॉइंट्स मैं आपको सजेस्ट करूं आप उन्हें जरूर नोट करें। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके लिए इन वर्ड्स को लर्न करना भी इजी हो जाएगा। फाइन, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड एज आई सेड इज आर्डुअस। और इस इमेज को देखिए, ये एक ट्रेकर हो सकता है, माउंटेनियर हो सकता है। लेकिन ट्रेकर होना या माउंटेनियर होना इट्स नॉट एन इजी जॉब। और ट्रेकिंग के लिए या माउंटेनियरिंग के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होता है। बिकॉज पहाड़ों पे चढ़ना, वहाँ पे स्टीप असेंट होता है, सीधी चढ़ाई होती है। ये बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली यही मीनिंग है आर्डुअस का। a task which is quite difficult to do, a hard working, a very tough job. Arduous को simple words में क्या बोलेंगे? A very tough job. Fine, a task which is quite challenging, difficult, even sometimes it could be life threatening as well. बहुत ही रिस्की काम, बहुत ही टफ जॉब जो है उसको कहा जा सकता है arduous. Like very difficult and requiring a lot of hard work or physical efforts ओवर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसा टास्क जिसमें बहुत सारी आपको हार्ड वर्क करना होगा, बहुत सारा फिजिकल एफर्ट डालना होगा, और कई बार बहुत लंबे टाइम तक आपको करना होगा। जैसे जो लोग फार्मिंग करते हैं, खेती किसानी करते हैं, हल चलाना, खेत में पानी लगाना, खेत तैयार करना, ये सब सरल काम नहीं है। दीज आर सम आर्डुअस टास्क। ये बहुत ही कठिन काम है। फाइन, यस। इस वर्ड को याद करने का तरीका है कि आप आर्ट को हार्ड से रिलेट कर लीजिए। इसी ARD के पहले धीरे से H लगा लीजिए और ये हार्ड हो जाएगा। और हार्ड का मतलब ही होता है दैट विच इज टफ, चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। एग्जाम्पल देखिए, द लॉन्ग हाइक अप द स्टीप रॉकी माउंटेन वॉज एन आर्डुअस जर्नी फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने यही तो बोला, मतलब रॉकी माउंटेन्स यानी कि चट्टान वाले पहाड़ थे, स्टीप हाइक थी, सीधी चढ़ाई थी। ये कैसा काम रहा होगा? ये ऑफ कोर्स एक आर्डुअस जर्नी रही होगी उन ट्रेकर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। कुछ सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि डिफिकल्ट, एग्जॉस्टिंग एंड लेबोरियस। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब कोई भी टास्क जो बहुत ही सिंपल है, इजी है, एफर्टलेस है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Second word is aspiration, a very important, very positive, very popular word. Aspiration. Have a look at this picture. ये बंदा जो है रात में आसमान की ओर देख रहा है। सर, रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखना निराशा को नहीं दिखाता। It doesn't shows hopelessness. It shows कि आप में कुछ होप है, आप कुछ मन में एक तरीके से आपके कोई डिजायर है, कोई इच्छा है और आप कुछ पाना चाहते हैं। फाइन, हमने सबने पढ़ा तो है कि जो टूटते हुए तारे होते हैं लोग उनसे कोई विश करते हैं। एग्जैक्टली इन विशेस को ही हम एस्पिरेशन बोलते हैं। जो आपकी इच्छा है, आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी प्रबल शक्ति है, यू वांट टू बी समथिंग, यू वांट टू गेट समथिंग, यही को, इसी को आप एस्पिरेशन बोलते हैं। आपको जो ड्रीम हो सकता है, योर ड्रीम, योर होप, योर डिजायर इज व्हाट? एस्पिरेशन। मालूम है आपको एक टर्म होता है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को सर एस्पिरेंट्स भी बोला जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को नहीं जो एकेडमिक में पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स नीट की, जेई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं,
क्लैट का फॉर्म डालते हैं, कैट के लिए ट्राई करते हैं, एसएससी बैंक के लिए ट्राई करते हैं, सिविल सर्विसेज में जॉब के लिए ट्राई करते हैं, दे टर्न दे टर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स टू एस्पिरेंट्स। अब वो स्टूडेंट से एस्पिरेंट्स बन जाते हैं क्योंकि नाउ दे आर जॉब सीकर्स, क्योंकि अब वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ वो पाना चाहते हैं। फाइन, एस्पायर इसी एस्पिरेशन की वर्ब वर्जन है। Fine. Aspiration means what? A strong hope, dream, or ambition to accomplish something great or meaningful in life. Aspiration हमेशा पॉजिटिव होती है। एस्पिरेशन फॉर क्राइम नहीं हो सकती, एस्पिरेशन फॉर टेररिज्म नहीं हो सकती। यस, एस्पिरेशन फॉर इक्वलिटी जरूर हो सकता है, एस्पिरेशन फॉर अचीविंग योर गोल ये जरूर हो, एस्पिरेशन फॉर हैप्पीनेस हो सकता है। यस, तो एक स्ट्रॉन्ग होप, ड्रीम, डिजायर और एम्बिशन फॉर समथिंग। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हर लाइफ लॉन्ग एस्पिरेशन इज टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। उसका हमेशा से क्या सपना रहा है? उसका सपना रहा है टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर एंड हेल्प पुअर फैमिलीज इन हर विलेज। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं लाइक एम्बिशन, ड्रीम, या फिर आपका एम, आपका टारगेट, आपका गोल। और ऑपोजिट्स मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं, आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, आप बिल्कुल सुस्त आदमी है, आप कुछ नहीं पाना चाहते हैं, हाँ, आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सो आप इसे एपैथी बोल सकते हैं, इंडिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर एमलेसनेस, आपका कोई एम ही नहीं है। इसको आप इसके ऑपोजिट्स में रख सकते हैं। फाइन, आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 इज assert. Assert, a very strong word. Assert is basically a verb. Fine. Assert is what? It is basically a verb. इसका noun version भी है which is assertion. Assertion. और इसका adjective version भी है which is assertive. Fine. Assertive is adjective. Assertion is what? Noun. Assert is verb. See, assert का simple meaning है कुछ भी कहना, to state something, to speak on something, to say something. फाइन, कुछ भी बोलना, लेकिन ये नॉर्मली बोलने से अलग है। इट मीन्स टू स्टेट समथिंग विद एंथुजियाज्म, विद कॉन्फिडेंस, विद पैशन, विद करेज, विद स्ट्रेंथ। मतलब कुछ भी कहना नहीं, दावे के साथ कहना, आत्मविश्वास के साथ, ऊर्जा के साथ कहना, पूरी मजबूती के साथ जब आप अपने पॉइंट को रखते हैं तो यू असर्ट योर थिंग्स। फाइन, टू स्टेट समथिंग विद कॉन्फिडेंस, टू स्टेट समथिंग विद एनर्जी, विद पैशन, ऊर्जा के साथ कोई बात बताना। फाइन, यस, देखिए ना, टू डिक्लेयर, स्टेट और स्पीक योर ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली एंड विथ क्लियर फोर्स सो दैट अदर्स लिसन टू इट। पूरी पूरी पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह के साथ, विद ऑल कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी, when you state something, when you speak your mind, when you state your opinion, when you say something, it is called to assert it. It is called assertion. Fine. हाँ, bold leaders always assert their opinions clearly during important project meetings. जो निर्भीक लीडर्स होते हैं, जो बोल्ड पीपल होते हैं, वो प्रोजेक्ट मीटिंग्स के दौरान, पब्लिक गैदरिंग्स के दौरान अपनी बातों को सिर्फ कहते नहीं, दे स्पीक विद ऑल कॉन्फिडेंस, पूरी ऊर्जा, पूरे विश्वास के साथ वो अपनी बात को कहते हैं, असर्ट करते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े हैं ना। असर्टिव सेंटेंसेस में यही होता है कि आपने कुछ भी कहा तो पूरी क्लैरिटी के साथ कहा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मैं घर जा रहा हूं, ये असर्टिव सेंटेंस है। मैं नहीं आपकी बात करूंगा, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। फाइन, यस, सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं डिक्लेयर, स्टेट एंड इंसिस्ट, एंड द ऑपोजिट कुड बी डिनाई, रिट्रैक्ट या फिर ईट, जिसका मतलब है पीछे लौट जाना, कुछ ना बोलना, सरेंडर कर देना, अपनी बात को ना कह पाना। सो व्हेन यू स्टेट समथिंग विद कॉन्फिडेंस, इट मींस टू असर्ट। आगे बढ़ते हैं। असिस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल वर्ड। असिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी की हेल्प करना, किसी को कोई फेवर देना, किसी की जरूरत पड़ने पर मदद करना, असिस्ट करना। असिस्ट इज
ऑल्सो अ वर्ब। असिस्ट का नाउन वर्जन है असिस्टेंस। मदद इसको कहा जाता है, सहयोग बोल सकते हैं आप। और इसका एक और नाउन वर्जन भी है असिस्टेंट। फाइन। असिस्टेंट बेसिकली वो पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है। कई बार असिस्टेंट आपका जूनियर भी हो सकता है। अदरवाइज असिस्टेंट इज समबडी हु सिट्स बाय योर साइड, स्टैंड्स बाय यू, हु सपोर्ट्स यू, हु हेल्प्स यू, हु गिव्स यू सम फेवर। तो असिस्ट का मतलब है किसी की मदद करना। फाइन। जैसे कि कोई बच्चा जो है साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है पर वो अपने आप नहीं कर पा रहा है, तो आपने उसकी हेल्प कर दी, यानी यू असिस्टेड दैट लिटिल चाइल्ड। फाइन। यस। या कोई ओल्ड लेडी जो है, शी वाज फाउंडिंग इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ऑन हर सेल्फ। वो अपने आप उस रोड को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। देन यू वेंट फॉरवर्ड एंड असिस्टेड दैट ओल्ड लेडी इन क्रॉसिंग द रोड। फिर आप आगे बढ़े और आपने उस बूढ़ी महिला की सड़क पार करने में मदद करी। सो टू असिस्ट समवन मीन्स टू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड, किसी की मदद करना। To help or support someone to make it easier for them to finish a task or do a job, ताकि उनके लिए किसी काम को करना पहले से सरल हो जाए। आप सिंपल वर्ड्स में इसे इतना भी लर्न कर सकते हैं, टू हेल्प और सपोर्ट समवन, किसी की मदद करना। एग्जाम्पल देखिए, द काइंड टीचर स्टेड आफ्टर क्लास टू असिस्ट द स्टूडेंट विद देयर डिफिकल्ट असाइनमेंट। मतलब स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट दिया गया तो टीचर को लगा कि ये असाइनमेंट काफी डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए खुद से करना। द टीचर वाज काइंड इनफ, तो उसने स्टूडेंट्स को असिस्ट किया, उनकी खुद से मदद करी कि वो इस असाइनमेंट को ऐसे कर सकते हैं। फाइन। यस। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं लाइक हेल्प, सपोर्ट, फेवर या फिर एआईडी, एड। फर्स्ट एड होती है जब किसी को चोट लग जाती है, तो किसी की मदद करना। ऑपोजिट में क्या होगा? किसी को आगे बढ़ने से रोकना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना या फिर ब्लॉक कर देना। मूविंग ऑन, attain, a very important, very positive word, attain. Have a look, have a look. ये बंदा कहीं पे पहुंचा, ये देखिए इसने दोनों हाथों में स्टिक्स पकड़ रखी हैं। जरूर इसने ट्रेकिंग करी है, पहाड़ी पर ऊंचाई पर चढ़ा है। एंड नाउ ही अपीयर्स टू हैव रीच्ड द टॉप। ऐसा लग रहा है वो टॉप पे पहुंच गया है। और कैसे ये अपनी आंखें मूंद करके कैसे ये सुकून में लग रहा है कि है। बस इसी को अटेन करते हैं, मींस अटेन कहते हैं टू अकम्प्लिश योर गोल, टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग, टू प्रोक्योर, टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ हासिल करना, कुछ पाना। अटेन इज बाय एंड लार्ज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अटेन करने का मतलब ही होता है कुछ बड़ा हासिल करना, कुछ ऐसा हासिल करना विच गिव्स यू सो मच सो मच सेटिस्फैक्शन, सो मच प्लेजर। कुछ भी हासिल करना, कुछ भी प्राप्त करना। टू सक्सेसफुली रीच, अचीव और गेन अ स्पेसिफिक गोल और टारगेट थ्रू एफर्ट और हार्ड वर्क। जब आप खूब एफर्ट्स डालें, खूब हार्ड वर्क करें और आप अपने गोल को पा जाएं, सक्सेसफुली रीच करें, अचीव करें। सो टू अटेन समथिंग मीन्स टू अचीव समथिंग। इन सिंपल वर्ड्स, टू अचीव योर गोल, टू रीच योर टारगेट, अपने लक्ष्य को पाना, कुछ बड़ा और जरूरी हासिल करना। For example, with daily discipline and correct strategies, you will easily attain your target marks. अगर आपने डिसिप्लिन और करेक्ट स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया तो जो आपका टारगेट मार्क्स है वो जरूर आप अटेन करोगे। जैसे कि लोग रोज योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, वो एक टारगेट बनाते हैं कि वो अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, जो एक्स्ट्रा फैट है वो उसे बर्न करेंगे। लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल भी होते हैं। सो व्हेन पीपल फॉलो रेगुलरिटी, when they do regular exercises, तो वो एक तरीके से ये जो फिटनेस का गोल है वो उसे अटेन कर लेते हैं। मीन्स टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग,
टू फाइंड समथिंग। इसके कुछ सिनोनिम्स हो सकते हैं लाइक अचीव, अकम्प्लिश या फिर गेन। एंड द एंटोनिम्स कुड बी कि आप कुछ ना हासिल कर पाए, इवन जो हो वो भी आपके हाथ से निकल जाए, लाइक फेल, लूज या फिर फोरफीट। फोरफीट का मतलब ही होता है छोड़ देना, कुछ मिस कर देना, कुछ मिस कर देना। फाइन। सो जो भी मुझे वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करने थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम एक क्विज करेंगे, जो पीछे हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इस स्लाइड पे आए देन तुरंत आप अपने वीडियो को पॉज कर दें, रोक दें, 1 मिनट का टाइम लेकर के जो 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 अटेम्प्ट करें, टेस्ट करें अपने आप को, और उसके बाद जो है फिर मैंने जो एक्सप्लेन करूंगा अभी उससे अपने को मैच करें और देखें कि आपने कितना सीखा। फाइन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन आप अपनी वीडियो को पॉज कर दीजिए। Which of the following is opposite to the word arduous? Arduous means that which is hard, tough. इसका ऑपोजिट चाहिए तो डिफिकल्ट तो नहीं होगा, डिफिकल्ट तो सिनोनिम है। सिंपल हो जाएगा सर, लेबोरियस भी नहीं होगा। लेबोरियस टास्क वो होते हैं जिसमें बहुत लेबर डालना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड इजी जॉब। Number 2, her space to become a researcher pushed her to study late. मतलब उसने ये सपना देखा होगा, उसने एक ड्रीम देखा होगा, एक इच्छा रखी होगी कि उसे जो है एक रिसर्चर बनना है, फिर उसके चलते उसने खूब पढ़ाई करी, लेट नाइट तक वो पढ़ता था। सो उसका एस्पिरेशन रहा होगा, उसका एम, उसकी डिजायर रही होगी, उसका ड्रीम रहा होगा। फाइन, तो सेकंड का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3, विच वर्ड मीन्स टू सक्सेसफुली रीच और अचीव अ माइलस्टोन? किस वर्ड का मतलब होता है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें? तो प्राप्त करना, कुछ हासिल करना, इट मीन्स टू अटेन समथिंग। असर्ट का मतलब तो कुछ कहना होता है विथ कॉन्फिडेंस। असिस्ट का मतलब है किसी की हेल्प करना। Attain means to get something, to achieve something, to gain something, to procure something. Fine. Yes, that's it for today. We have done with today's session. मुझे उम्मीद है आपको सभी वर्ड्स जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। क्लास सच में अच्छी लगी हो तो जरूर क्लास को लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में शेयर करिए। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, then do it right now. Thank you for watching. Happy learning.